राजस्थान का कोटा शहर पिछले 2 दशकों से इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का हब बन चुका है। इसके साथ ही कोटा यहाँ तैयारी कर रहे छात्रों की जान के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। अभी 2 दिन पहले ही कोटा में आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वैसे कोटा में हर साल लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो एडमिशन लेने आते हैं। शहर के हर कोने में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल और खाने के मेस बने हुए हैं, क्योंकि लोग इस शहर को इंजीनियरिंग और मेडिकल की फैक्ट्री भी मानते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप 10 में से कम 5 छात्र कोटा से ही होते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को देश के नामी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, लेकिन इस सब के बीच जो एक सच है वो ये भी है कि यहाँ हर साल कई बच्चे पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा में जिन 3 छात्रों ने आत्महत्या की है, उसमें से 2 छात्र बिहार के रहने वाले थे जो एक ही हॉस्टल में रहते थे। इन दोनों के जो कमरे थे वो भी आसपास ही थे। इसमें से एक छात्र मेडिकल की तैयारी कर रहा था और जो दूसरा छात्र था वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। इन दोनों के अलावा नीट की तैयारी कर रहे एमपी के एक छात्र ने भी आत्महत्या कर ली। कोटा में छात्रों के द्वारा आत्महत्या की ये कोई पहली घटना नहीं है। कोटा जितना कोचिंग की वजह से प्रसिद्ध है, उतना ही कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की वजह से भी कोटा बदनाम है। कोटा शहर के हर चौक चौराहे पर छात्रों की सफलता के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। ये बताते हैं कि कोटा में कोचिंग ही सब कुछ है। ये सच है कि कोटा में सफलता का जो स्ट्राइक रेट है वो 30% से ऊपर रहता है। कोटा अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉपर देता है, लेकिन इन कुछ टॉपर छात्रों की चमक, प्रचार और शोर में छात्रों की जो सच्चाई है वो छिप जाती है। वो कौन से छात्र हैं जो कड़ी मेहनत के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं? वैसे ऐसा नहीं है कि इन छात्रों में काबिलियत नहीं होती है, लेकिन सीमित जगहें या फिर उन छात्रों की मर्जी के बिना मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में इन्हें जो भेजा जाता है, इसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाते हैं। और इसमें से कई ऐसे छात्र होते हैं जो कि असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इन्हीं वजह से कोचिंग की मंडी बन चुका कोटा अब आत्महत्याओं का गढ़ भी बन रहा है। कोटा में शिक्षा से ज्यादा सपने बेचने का कारोबार हो रहा है, जो कई बार मौत में तब्दील हो जाता है। कोटा में पिछले 1 महीने में 6 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। इस साल अब तक 20 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। 2021 में 4, 2020 में भी 4 छात्रों ने आत्महत्या की थी। पिछले 11 सालों में 160 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। कई पेरेंट्स को लगता है कि इंजीनियर या डॉक्टर बनने का रास्ता कोटा से ही होकर जाता है, इसीलिए देश भर से छात्र तैयारी के लिए कोटा पहुंचते हैं। हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख छात्र कोटा आते हैं। कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार करीब 4000 करोड़ रुपए का है। देश के तमाम नामी गिरामी संस्थानों से लेकर छोटे मोटे 200 कोचिंग सेंटर्स कोटा में चल रहे हैं, जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं। आज की तारीख में यहाँ लगभग 150 से 2 लाख छात्र इन संस्थानों से कोचिंग ले रहे हैं। कोटा में कोचिंग संस्थानों से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चल रही है। कोटा में 3500 हॉस्टल और 22,000 से ज्यादा पीजी हैं। अक्सर माता पिता बच्चे को कोटा भेजने का मतलब सफलता की गारंटी मान लेते हैं। ना उन्हें बच्चे की मानसिक स्थिति से मतलब रह जाता है, और ना फिर उसकी इच्छा को समझने की वो कोशिश करते हैं। और बच्चे के पास भी एकमात्र विकल्प ये रह जाता है कि वो अच्छी रैंक लेकर आए, और इसी की वो कोशिश करते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन।
जब उसे जरा भी ये महसूस होता है कि वो दौड़ से बाहर हो रहा है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। घर परिवार, रिश्तेदार और समाज के एक अनजाने भय से वो अपनी परेशानी साझा करने में डरने लगता है और अक्सर ऐसे बच्चे जिंदगी खत्म करने का विचार मन में ले आते हैं।